7 घंटे के लंबे पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर राज्यपाल के पास जाते हैं और इस्तीफा सौंपते हैं और इस्तीफा स्वीकार होता है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद बीजेपी से। सर, विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो कार्रवाई हो रही है ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, ईडी की कार्रवाई, और इसको ईडी बीजेपी भुनाना चाहती है जो 2024 चुनाव को लेकर। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। उनके कार्यकाल में खनन घोटाले हुए हैं, उनके कार्यकाल में शराब घोटाले हुए हैं, और उनके कार्यकाल में जो सैनिक हैं जो देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपनी बलिदानी देते हैं, उनके ज़मीन को भी बंदर बांट करवाने का काम अगर किसी ने किया तो हेमंत सोरेन ने किया। और उनके शागिर्दों के घर में जब छापे पड़े तो करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 2 ऐसे आईएएस आज जेल में हैं जिनके भ्रष्टाचार के संरक्षक के रूप में ये सरकार और सरकार के मुखिया थे, इसलिए जेल में गए। कभी अलग राज्य की लड़ाई में हेमंत सोरेन कभी जेल नहीं गए थे। उन्होंने आज तक कभी भी जनता के मुद्दे को लेकर जेल कभी नहीं गया है, और पहली बार भी जेल यात्रा इनकी हो रही है तो भ्रष्टाचार के आरोप में हो रहा है। इसलिए जेल जाना और जेल जाने के कारण, किस कारण से जाना, ये अंतर है। ये भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। हेमंत सोरेन से जब ईडी की पूछताछ हो रही थी उस दौरान हेमंत सोरेन ने जो ईडी के अधिकारी हैं उन पर मानसिक उत्पीड़न का केस किया है SC XT थाने में। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अपराधियों का ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना ईमान होता है। अपराधियों का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने हित के लिए समाज को पीड़ा में डाल करके अपने और अपने परिवार के लिए लाभ उठाए, वही कर रहे थे। कल इस्तीफा देते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद से फिर ये राजभवन जाते हैं और साथ में विधायक भी जाते हैं अंदर। उसके बाद बसों से जाते हैं, उसके बाद विधायकों को बाहर कर दिया जाता है। JMM के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि ये केंद्र सरकार करवा रही है, राजभवन को केंद्र सरकार चला रही है। अरे हवा इन लोगों को लूटने का पुराना आदत है। पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के पैसे से 5 सितारा होटल में ठहरने का इनका पुराना स्वभाव है। पैसे लेना और बैंक में जमा करना अगर कोई जानता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद यहाँ किए थे। ये तो वे लोग हैं कि पूंजीपति और उद्योगपति को देख करके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बंगाल का एक उद्योगपति जो आज जेल में बंद पड़ा हुआ है, व्यापारी है, वो बंगाल का है, झारखंड का नहीं है। उसके पीछे सरकार दौड़ रही थी, पीछे पीछे दौड़ ही नहीं रही थी, नतमस्तक थी। और यही वे लोग हैं। पहले ये विधायक लोग, जब रायपुर में कांग्रेस की सरकार थी तो रिसोर्ट में ठहर करके एक कोयले व्यापारी के पैसे का सदुपयोग तो नहीं कहा जा सकता, दुरुपयोग कर रहे थे। अब वो कोयले व्यापारी भी शिकंजे में आने वाला है। शराब घोटाला जो वहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ है वो झारखंड का ही कोई छत्तीसगढ़ का ही व्यापारी झारखंड में किया है। ये सारी चीज़ें जांच में आने वाली हैं। दीपक जी, सवाल ये है कि अब हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दिया और गिरफ्तार हो गए। वो चंपई सोरेन को लेकर अब विधायकों ने ये किया है। पहले कयास ये लगाया जा रहे थे कि सोरेन परिवार से ही कोई हो सकता है। चंपई सोरेन तो कुछ झारखंड के लिए सही कर सकते हैं। देखिए, उनके परिवार में मतभेद है, अंतर्कलह है, इसलिए एक चंपा फूल लेकर के लोग निकल रहे हैं। चंपई सोरेन को जनता के बीच में कोई लोकप्रियता नहीं है, वोट इजाफा करने की वो शख्सियत नहीं है। परिस्थितियों के कारण मुख्यमंत्री बनना और नैसर्गिक मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों में मौलिक अंतर होता है। एक आखिरी सवाल, खरगे का कहना है कि ये जो बीजेपी करवा रही है ये बीजेपी 2024 को लेकर करवा रही है, जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। खड़गे साहब को मालूम नहीं है क्या कि हेमंत सोरेन को कई बार, शिबू सोरेन को कई बार उन्होंने जेल भेजा था? लालू यादव को उन्हीं के कांग्रेस के काल में जेल भेजा गया था। नहीं है तो कहिएगा, उनको डेट और तिथि और समय मैं बता दूंगा। खड़गे साहब अब
का स्मरण शक्ति थोड़ा भूला हो गए, भूल जा रहे हैं चीज़ों को, भूल जा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में शिबू सोरेन को 16 बार जेल जाना पड़ा। उन्हीं के कार्यकाल में लालू यादव पर सीबीआई की जांच हुई और लालू यादव गिरफ्तार होकर जेल गए। भूल जा रहे हैं क्या? नहीं तो कहेगा तो एफआईआर की कॉपी और डेट और समय भेज देंगे कांग्रेस कार्यालय में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम शील, एएमवी नेटवर्क, दिल्ली।